हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बात करें मोहनलालगंज सीट की तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जहां बीजेपी ने कैलाश किशोर को टिकट दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के आर.के. चौधरी को मैदान में उतारा गया है। इस वजह से लखनऊ की मोहनलालगंज सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज सीट पर बीजेपी की सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से होने जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। बीजेपी ने मोहनलालगंज से कौशल किशोर की साख दांव पर है। कौशल किशोर केंद्र में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। हालांकि अब तक बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति को साफ नहीं किया है। बसपा एक दौर में प्रत्याशियों का ऐलान प्रभारी के तौर पर साल भर पहले कर देती थी। किसी विषम परिस्थितियों में ही प्रत्याशी बदले जाते थे, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से पार्टी के बदले तरीकों से कार्यकर्ता उलझन में है। विशेषकर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी पार्टी ने लखनऊ और मोहनलालगंज सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में कार्यकर्ता चाहकर भी प्रचार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। मोहनलालगंज सीट पर 15 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 1962 में पहली बार कांग्रेस ने चुनाव जीता था। कांग्रेस सबसे ज्यादा 5 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन अब बीते 40 साल से जीत के लिए तरस रही है। बीजेपी और सपा ने 4-4 बार चुनाव जीता है। 1991 में लखनऊ लोकसभा सीट और मोहनलालगंज सीट पर बीजेपी ने एक साथ खाता खोला था। बीजेपी के छोटे लाल ने 1991 में चुनाव जीता था। 1998 में सपा ने पहली बार जीत दर्ज की थी। इस सीट से जनता दल और जनता पार्टी के कैंडिडेट एक बार जीत चुके हैं। इस लोकसभा सीट पर सिंधौली, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बख्शी तालाब और सरोजिनी नगर विधानसभा सीट शामिल है। फिलहाल इन सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। राजनीति में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और सबसे अहम बात यह है कि राजधानी लखनऊ से लोकसभा की 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसलिए यूपी को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने गुणाभाग में जुटे हुए हैं। इस सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है। मोहनलालगंज सीट पर इस बार की फाइट बड़ी कठिन होने वाली है। इस सीट का ज्यादातर इलाका ग्रामीण क्षेत्र है, इसीलिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ असरदार होगा, खासकर फ्री राशन का। शहरी इलाकों में राम मंदिर का असर होगा, इसलिए इस लड़ाई में बीजेपी सपा की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है या नहीं, ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। हम आप तक उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चल रही राजनीति की खबर लाते रहेंगे। आप देखते रहें यूपी की बात।